पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, बहुपद के शून्यक के बारे में बताए थे। ठीक है, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? अब देखो तो बोर्ड दिखाई दे दिया। यस सर। बहुपद के शून्यक तक हम पढ़ाए थे तुम लोगों को, और यहाँ से हम रैखिक बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताए थे। ठीक है ना? तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, हम नीचे लिख करके बताएं या नहीं बताएं नहीं पता, लेकिन हमको जहां तक लग रहा है कि हम बता दिए हैं। बताएं। हाँ, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए और बी वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है ना? और ए जीरो के बराबर नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और चलो हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, इस पर बताना आप लोग। पिछले क्लास को अच्छे से देख लेना, ज़्यादातर समझ में आ जाएगा उसी में। बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है ना? धुंधला नहीं है ना? नो सर, दिख रहा है। चलो क्वेश्चन बनाओ। बहुपद 1/3 एक्स माइनस 9 का शून्यक निकाले। बताओ ये कौन सा बहुपद है सगुप्ता? रैखिक बहुपद। वेरी गुड। और सलोनी बताओ क्या सही बोली है सगुप्ता? बनाओ तो इसको, छुप गया, लो बनाओ इसको, बनाओ। बहुपद 1/3 x - 9 का शून्यक बताओ। द्विघात, ये रैखिक बहुपद का क्वेश्चन, ये 10th में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, समझ गए? तो अच्छे से बना लो ताकि कोई दिक्कत ना हो 10th में जाकर के। बताओ कितना होगा आंसर? बोलो तो सगुप्ता कितना होगा आंसर इसका? 27। और क्या नाम है सलोनी, कितना होगा आंसर इसका? कितना होगा सलोनी, आंसर बताओ। 27। हाँ 27 होगा। देखो, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो मैं आप लोगों को क्या बताया था कि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो ना, उसको शून्य के बराबर कर दो। 1/3 x - 9 का शून्यक निकालना है, इसको शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो पहला चीज है कि 1/3 x, 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9, और x का मान निकालना है तो 9 × 3। ठीक है ना? x बराबर 27 हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, शून्य कुछ नहीं होता है, बहुपद के चर का मान होता है। चर का ऐसा मान होता है जब बहुपद में उस चर का मान रखोगे, पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो था तुम्हारा ये बेसिक मेथड। ठीक है ना? यानी कि तुम डायरेक्ट इस तरह से करके शून्य के बराबर करके तुम किसी भी बहुपद का शून्य को निकाल सकती हो। लेकिन अगर रैखिक बहुपद का अगर फार्मूला से बनाना होता, ठीक है ना, तो रैखिक बहुपद का शून्य का फार्मूला होता है रैखिक बहुपद के शून्य। बता दो क्या होता है शून्य का फार्मूला सलोनी, बोलो। सगुप्ता बताओ तो तुम, कितना होता है फार्मूला इसका रैखिक बहुपद के शून्य? -b/a होता है, समझ गए? -b/a, समझ गए? अब थोड़ा ध्यान से समझना। -b/a, -b क्या है? माइनस b क्या है पहले देखो, b है तो आपका अचर पद। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 10th में 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और ए क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक। तो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम इसका आंसर निकालने जाएंगे, इसका शून्यक निकालने जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इस रैखिक बहुपद का शून्यक यानी कि x का मान कितना आएगा? बताओ। -b मतलब क्या? अचर पद। अचर पद कितना है? -9 दिया गया है। ठीक है ना? ये है आपका अचर पद -9। तो यहाँ पे माइनस लिखो और यहाँ पर ऊपर लिखो -9।
x का गुणांक कितना है, तो सर x के साथ में जो गुना है ना वह 1/3 है, तो आप यहाँ पे 1/3 रख दो सर। कितना हो जाएगा, x बराबर, ये 3 ऊपर घूम करके गुना में चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस, देखो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, और प्लस 9 × 3, x बराबर 27 आया आंसर। बोलो फॉर्मूला से और बेसिक मेथड से समझ में आया क्वेश्चन बनाने सर गुप्ता, बोलो बोलो सर गुप्ता। Yes, sir. देखो हम एक बात बताते हैं, जब भी तुम शून्यक निकालोगे ना द्विघात बहुपद का, नहीं रैखिक बहुपद का, अगर आप शून्यक निकाल रहे हो, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालो, तो आप वहां पर जो बहुपद दिया होगा उसको शून्य के बराबर कर दो, समझ गए ना। यहाँ पर बहुपद क्या दिया गया है, यहाँ पर बहुपद दिया गया है आपका 1/3 x - 9, तो जिस बहुपद का शून्यक निकालना होगा उसको शून्य के बराबर कर दो, और शून्य के बराबर करने के बाद उस बहुपद में जो भी चर का मान होगा उस चर का मान निकाल देना, ठीक है ना, जो भी चर होगा उसका मान निकाल देना। इस बहुपद में चर क्या है, x है, तो पहले पूरे बहुपद के मान को मैंने 0 कर दिया, उसके बाद इसमें जो भी चर उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसको हम निकाल लिए, चर का मान निकाल लिए, x बराबर 27 हो गया, ठीक है। तो पहला तरीका है कि बहुपद का शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर कर दो। दूसरा तरीका है कि जिस बहुपद का शून्यक निकालना होता है ना उसका एक फार्मूला होता है, तो रैखिक बहुपद का शून्यक का फार्मूला होता है -b/a, -b/a। b क्या होता है, अचर पद, a क्या है, x का गुणांक। तो ऐसे आप सेट कर दोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि इतना बात को समझ गए होगे, ठीक। और शून्य का मतलब होता क्या है, मैंने समझा दिया। शून्य का मतलब होता है कि जिस भी बहुपद का शून्यक निकाल रहे हो उस बहुपद में उसको उठा करके रखोगे, दोबारा उस चर के मान को उठा करके पटकोगे फिर उसी बहुपद में, तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इस चीज को वेरीफाई करके इधर दिखा देते हैं, ठीक है ना। इसमें शून्यक का मान कितना आया, शून्यक यानी कि चर का मान, शून्यक मतलब चर का मान, तो इस बहुपद में चर क्या है, x, तो शून्य का मतलब x का मान, तो शून्य बराबर x लिख दिया 27। इस बहुपद में उठा करके रखो इसको, 1/3 x - 9, 1/3 x के जगह पर 27 - 9 रखेंगे, 3 × 27, यहाँ पे 9 आ गया, 9 में से 9 घटा देंगे, कितना आ गया, 0। अच्छा एक बात बताओ, x बराबर 27 रखते ही पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो गया, इसीलिए x बराबर 27 को इस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। नहीं दिखाई दे रहा है ना, रुक जाओ, सगुप्ता नहीं दिखाई दिया ना स्क्रीन तुमको, मतलब कि उस समय नहीं दिखाई दिया होगा, उस समय पूरा हम बोर्ड पर हम ही रहे होंगे, ऐसा था क्या। Yes, sir. हाँ अब थोड़ा ध्यान समझना, तो जो समझाना था हम समझा दिए थे, हम ये वाला भी समझाए हुए थे लिख करके। शून्य का मतलब होता है कि x बराबर, शून्य का मतलब क्या है, शून्य का मतलब है चर का मान। तो ये देखो शून्य क्या है आपका, x का मान है, और x का मान कितना आया, 27 आया है। जब बहुपद में उठा करके रखोगे 27 x के जगह पर, तो कितना आ जाएगा, कटेगा, 9 में से 9 जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब सर 0 आया, किसके लिए 0 आया, x बराबर 27 के लिए 0 आया, इसीलिए x बराबर 27 को हम रैखिक बहुपद 1/3 x - 9 का शून्यक बोलेंगे। अब बताओ समझ में आ गया, सलोनी बताओ, हाँ, yes, sir. बताओ सलोनी बताओ आप मुझे कि मतलब रैखिक बहुपद का आलेख कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है, कौन सा रेखा बनता है, बोल। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा बनता है, किस टाइप का बनता है, पढ़ी है घर से, बताओ। कि मेला घूमने में लगी लगी थी कल, बताओ कि इतना दिन से छुट्टी चल रहा है, 2 दिन पढ़ाया हो गया इस चीज को। बताओ सगुप्ता, रैखिक बहुपद का आलेख कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है, Correct. वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन बनता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को क्वेश्चन लिख करके दे रहे हैं, तुम लोग बताना। पहले तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बहुपद 2x - 8 का शून्यक निकाले, शून्यक निकाले, बस इतना करना है। बहुपद 2x - 8 का शून्यक निकालो, ठीक है। कितना आएगा शून्यक, पहला चीज है 2x - 8 को सर आप 0 के बराबर कर दो, 2x बराबर कितना आ जाएगा 8, हाँ 4 आएगा, x बराबर 4, ठीक है ना। ये तो पहला तरीका से बता दिए, लेकिन एक और तरीका हम बताएं शून्यक निकालने का, x बराबर -b/a, -b क्या होता है वहां पर, अचर पद, ठीक है। और a क्या है, x का गुणांक, ऐसे ही लिखते जाओ, x का
x का गुणांक, ठीक है, लिख दिए। आ जाओ थोड़ा, x बराबर माइनस बी, बी मतलब अचर पद यानी कि माइनस का 8 रखेंगे यहाँ पर, ए की जगह पे x का गुणांक, ठीक है ना, x का गुणांक 2 है, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8/2, 2 से कट जाएगा 4 मतलब में, ये 4 आंसर है। बोलो समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। अच्छा, तो शून्य का मतलब क्या होता है? अभी हम बताया ना कि बताओ x बराबर 4 जब 2x माइनस 8 में रखेंगे रखेंगे तो क्या होगा? बताओ तो सलोनी। बताओ सलोनी, जब x बराबर 4, x बराबर 4 जब 2x माइनस 8 में रखेंगे तो 2x माइनस 8 किसके बराबर हो जाएगा? बताओ सलोनी, बताओ जब x बराबर 4 बहुपद 2x माइनस 8 में रखेंगे तो 2x माइनस 8 किसके बराबर हो जाएगा? कौन से संख्या के बराबर हो जाएगा? बताओ ना, बता। 4 के बराबर। सगुप्ता बताओ किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर? 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा यानी कि शून्य के बराबर। जब x बराबर 4 2x माइनस 8 में रखेंगे तो 2x माइनस 8 बराबर 0, 2x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। समझ गए ना? ऐसा क्यों हो रहा है कि ध्यान से रख के देखो ना, x बराबर 4 रख के देखो, यहाँ पर 4 दूना 8, 8 में से 8 क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो शून्य का मतलब ये होता है कि जब शून्य के मान को बहुपद में पटकोगे, उसके उसके रिस्पेक्टिव बहुपद में पटकोगे, समझ गए ना, उससे संबंधित बहुपद में, तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो समझ गई सलोनी की अभी भी नहीं समझी तुम? आ गया। पक्का समझ में आया ना? क्वेश्चन लिखू, बना दोगे ना? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं एकदम झकास, तुम बनाना। एक काम करते हैं ना, एग्जाम का ही क्वेश्चन बताते हैं, रुक जाओ। हम्म ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, तुम लोग बनाओगे, देखो कितना आसानी से बना लोगे तुम। देखने दो क्वेश्चन, उसके बाद बताते हैं। देखो अभी तो द्विघात बहुपद पढ़ाया नहीं है, लेकिन इस पे एक आसान क्वेश्चन जरूर कर सकते हो। बस क्वेश्चन नंबर 3 है शायद ये, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 हो तो के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात कर। अभी देखो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद नहीं पढ़ाए हैं तुमको, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य 2 हो तो के का मान ज्ञात करें। तो थोड़ा ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। द्विघात बहुपद क्या दिया गया है? द्विघात बहुपद दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब बोल रहा है के का मान निकाल ले, ठीक है ना। इसका शून्यक, थोड़ा ध्यान से समझो, के का मान निकालना है तो इसका शून्यक। अच्छा एक बात बताओ, शून्य का मतलब क्या होता है सगुप्ता? शून्य का मतलब होता है बहुपद में जो चर है उसका मान। समझ गए ना? तो बहुपद में चर क्या है बताओ? बहुपद में चर x है, के नहीं है, के कोई कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसका शून्य का मतलब x है, और x बराबर क्या दिया गया? 2 दिया गया, ठीक है ना। तो तुमको k का मान निकालना है, k का, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। तो हमको पता है कि सर जब हम k बराबर, तो जब हम x बराबर 2 के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के में रखेंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा।
शून्य शून्य के बराबर होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखो, जब रखेंगे k इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू प्लस के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 4k प्लस 6 प्लस के बराबर 0, के का मान निकालना है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा 4k और k जुट के कितना हो जाएगा 5k बराबर -6, के बराबर हो जाएगा -6/5। बोलो अब समझ में आया, बोलो सलोनी समझ में आया कि नहीं तुमको। अरे शून्य का मतलब क्या होता है कि जब शून्य के मान को बहुपद में उठा करके रखोगे तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो हमको तो यहाँ पे खुलेआम बोल दिया है कि इसका शून्यक 2 है, तो इस शून्य को जब हम इस बहुपद में रखेंगे ना तो पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, पूरे बहुपद का मान मैंने 0 के बराबर कर दिया है ना, क्यों, क्योंकि मैंने x के जगह पे 2 रख दिया है और x बराबर 2 क्या था, इस बहुपद का शून्यक था। तो जैसे ही तुम इस बहुपद में इसको शून्य का मान रखोगे ना तो पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम शून्य के बराबर करने के बाद हम यहाँ से बहुपद जो k का मान था हम उसको निकाल पाए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ये पता है ना क्वेश्चन पूछा था कब, हम बता देते, ये 2025 में पूछा हुआ था, बिहार बोर्ड का एग्जाम जो होता है ना मैथ का, उसमें 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखो अभी तुम लोग 10th में 9th में पढ़ रहे हो, लेकिन तुम लोग 10th के कॉन्सेप्ट को अभी समझ गए हो, ठीक है ना। तुम्हारा काम क्या है कि भाई मन से पढ़ना, और मेरा काम है मन से पढ़ाना। हम एक चीज हम ना हमेशा बच्चे को ना आगे का चीज बताते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम तुमको 9th का बता दे, अगर मेरे से पढ़ लिए ना 9th का मैथ और 10th का मैथ, अगर मेरे से शुरू से पढ़ लिए होते और अभी से पढ़ लोगे तो हम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि अगर 90 से कम आ जाएगा ना, अब देखो हम पूरे गारंटी नहीं ले, हम क्यों बोले जाए फालतू का 99 बोलने जाए, उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते यार। हम बोल दिए ना कि 90 से अगर कम आ जाएगा, 92 से कम आ जाएगा, तो फिर तुम हमको बोल देना, समझ गया ना। हम इस हिसाब से पढ़ा देंगे कि फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझ गया ना। तो ये सर, हाँ बोलो। पिछला वाला क्वेश्चन वापस से correct इसके पिछले वाले जो क्वेश्चन था। चलो हम फिर से बता देते हैं, उसी को बता देते हैं, दोबारा हम बता देते हैं, ठीक है ना। लो लो, हम इसको ना फिर से बता देते हैं। देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेशक ये क्वेश्चन सीखेंगे लेकिन पूरा अच्छा से सीखेंगे। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है एग्जाम में। लो हम फिर से बता दे रहे हैं, खुश रहो तुम लोग, बस अच्छा से देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो सगुप्ता, इस बहुपद का शून्य कितना है, बोलो। ये जो बहुपद दिया गया है इसका शून्य कितना है, तो इसका शून्य 2 है। तो कहने का मतलब आप मुझे सर बताए थे कि बहुपद में जब भी आप शून्य का मान उठा करके रखोगे चर के जगह पर, शून्य क्या होता है, चर होता है, एक तरह से चर का मान होता है। तो बहुपद में शून्य का मान रखोगे सर, आप चर का मान रखो। जब भी मैं शून्य बोलूँ ना तब तुम क्या समझना, चर, चर समझना। इस बहुपद का चर क्या है, एक्स, ठीक है। तो बहुपद में जब भी आप शून्य का मान रखोगे तो पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, समझ गए, बोलो। यस सर। बहुपद में जब भी आप शून्य का मान रखोगे तो पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा हम इस क्वेश्चन को कराते हैं अच्छे से। दिया है शून्यक, शून्यक मतलब क्या होता है, उस बहुपद के चर का मान। तो इस बहुपद में चर क्या है, एक्स है। तो ये एक्स का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, दिया है शून्यक बराबर, यानी कि एक्स बराबर 2। अब एक बात बताओ, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, थोड़ा ध्यान से, 3x प्लस के में x बराबर 2 रखने पर, अच्छा एक बात बताओ सर गुप्ता, ध्यान से सोच के बताना, ये x बराबर 2 क्या है, इस बहुपद का शून्य है। तो मैंने क्या बताया है अभी कि बहुपद में उसके शून्य का मान रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो शून्य का मतलब होता है चर का मान। तो चर का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो बताओ जब हम यहाँ से स्क्वायर करेंगे और x जहां जहां पे वहां पे रख दो और के करो, तो बताओ सलोनी इस पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा, बोलो।
अबे क्या यार सुनती है यार तुम। हम इतना चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं, हम क्या बोले हम तुमको कि बहुपद में चर का शून्य का मान रखोगे ना। इस बहुपद का शून्य क्या है, इस बहुपद का शून्य क्या है, इस बहुपद का शून्य कितना है, x बराबर 2। जब शून्य का मान रखोगे इस बहुपद में तो पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। आप समझ में आया सलोनी, बताओ। यार एक रूम बंद करके पढ़ा करो, समझ गया। जब हम पढ़ाए ना तो जब हम पढ़ाए तो मेरे बात को पूरा एकदम टेंशन में मत सुनना, उसको ना फ्री माइंड से सुनना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। किसी कोई भी टीचर, मान लो तुम कहीं भी पढ़ो, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टीचर का बात समझ। जब तुम बच्चा नहीं हो, अब जोड़ घटाव करने वाला तुम्हारी उम्र नहीं है, इंग्लिश इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वो लैंग्वेज होता है, पढ़ करके खुश नहीं हो ज्यादा। जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट हो, तुम्हारा साइंस मैथ होगा, और जो भी आर्ट्स का सब्जेक्ट वो होगा। इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज है बस, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है ना। तो ज्यादा फोकस नहीं करना। क्या आप जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते रह जाओगे जिंदगी भर? पहले जो मेन जरूरी का चीज है उस पर फोकस करने का कोशिश करो, उसको सीखो। टीचर के बात को नहीं ग्रैब करोगे तो दिक्कत होगा। हम समझा रहे हैं तुमको प्यार से बार बार कि जब भी बहुपद में उसके शून्य का मान रखोगे, मतलब चर का मान रखोगे, तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, इस बहुपद का शून्य क्या है, इस बहुपद का शून्य है x बराबर 2, ठीक है ना। तो जब भी हम बहुपद में चर के जगह पर x बराबर 2 रखेंगे ना, तो पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। सगुप्ता समझ में आया तुमको ये बात? यस सर। ये चीज समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो टीचर के बात को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो, समझ गए ना। बच्चा नहीं हो अभी तुम लोग, समझ गए। अब आगे जाकर के क्लास 10th पे जाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ना कि भाई कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी तुम्हारा जो सब्जेक्ट बन गया, तुम्हारा साइंस मैथ अभी बन रहा है, उसको भाई एकदम अच्छे से मन से पढ़ो। इंग्लिश इंग्लिश के पीछे मत भागो, समझ गया ना। और जो बचपन से जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उनसे पढ़ना बंद कर दो भाई, पहले बता दे रहे हैं। नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा जाकर के। भाई बचपन वाले टीचर तुमको क्या सिखा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? हमको पता है कि बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन वो जब पढ़ाते तो लिमिट के साथ पढ़ाएंगे ना तुमको। और तुम स्पेशल मैथ के टीचर से पढ़ना है तो तुमको मन से पढ़ना होगा, टीचर के बात को समझना होगा। भिन्न का जोड़, भिन्न का भाग, भिन्न का घटाव नहीं बनाना है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत उससे लेवल में आप थोड़ा धीरे धीरे भास्ट हो जाएगा लेवल, समझ गया ना। तो अपने दिमाग को ये समझाने का आदत डालो कि यहाँ की कैसे बनाना है हर चीज को, नहीं तो दिक्कत होगा तुमको बाद में जा करके। बच्चा नहीं हो तुम सलोनी अभी। समझ गए? लो, के बराबर कितना हो जाएगा बताओ सलोनी, समझ गई क्या तुम? जी सर। बात को समझो सलोनी, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, समझ गए ना। हम अगर पढ़ा रहे हैं मैं तो मन से पढ़ो, एकदम ध्यान से मेरे बात को सुनो। नहीं समझ में आया हमसे 4 बार पूछो। सगुप्ता समझ में आया तुमको? यस सर, लेकिन एक बार जो मान आया है ठीक है, उसको डाल के बता देते हैं। देखो देखो, इसको डालेंगे ना, इसको डालेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये तो शून्य है ही नहीं, बस तुमसे के का मान पूछा है। शून्य का तुम्हारा ये था, x बराबर 2 शून्य का तुम्हारा। इसको अगर डाल के देखोगे तो ये 0 के बराबर नहीं होगा 100%। समझ गई? यस सर। शून्य के डालोगे तब पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। ये तो के का मान निकाले, ये तो अचर संख्या नहीं, के क्या है, अचर है यहाँ पर। समझ गया ना। समझ जाओगे धीरे धीरे। अभी मुझे द्विघात बहुपद पढ़ाने दो, हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, बस छोटा छोटा चीज को हम समझाने की कोशिश करेंगे, शून्य का मतलब क्या होता है। समझ गए, और कुछ नहीं। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं सगुप्ता। सलोनी इस बार बनाना, ठीक है ना बाबू, अच्छे से बनाना। चलो एक क्वेश्चन है। हम्म, हम्म, हम्म। यार किताब तो मेरा फट गया। ये क्लास 10th का क्वेश्चन था, समझ गए ना। अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। बताओ, एक क्वेश्चन ऐसे है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, कितना नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ाए हैं तुमको हम कुछ देर पहले। रैखिक बहुपद करो 10x - 25 का। अब बोलोगे सर कि आप 9th में क्लास 10th का क्यों बता रहे हो, ठीक है ना। हम क्या पढ़ाते हैं उस चीज को देख लो तुम, ठीक है।
3, बी है -5/2, सी है 1/2, डी है 5/4। ये पता है क्वेश्चन कब पूछा है? 2023 में पूछा था इस क्वेश्चन को। हम इसलिए बता रहे हैं ना ताकि तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट जग जाए इस चीज को पढ़ने के लिए कि हाँ कि क्लास 9th में भी 10th का चीज पढ़ना है। बताओ कौन है इसमें का शून्यक? इस बहुपद का शून्यक कौन है बताओ? सर मेरा 5/2 आ रहा है। 5/2। सलोनी बताओ तुम्हारा कितना आ रहा है बाबू? रिट्टे बताओ कॉन्फिडेंस के साथ। बताओ भाई, इस बहुपद का शून्यक निकालना है, 10x - 25 का शून्यक निकालना है, तो ये रैखिक बहुपद है। तो सबसे आसान तरीका सर इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, ठीक है ना? तो जब शून्य के बराबर करेंगे 10x बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 25/10, ठीक है ना? 5 से काटोगे 5 50 25, 5 दूना 10, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा -5/2 है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे माइनस नहीं होगा तो समझ गए ना, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया सर गुप्ता? यस सर। देखो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, डायरेक्ट ऑप्शन रखते ना तो ऑप्शन ए तुम्हारा फेल कर जाता, 0 के बराबर नहीं होता। ऑप्शन बी ये तुम्हारा काम कर जाता। कैसे? ध्यान से, 10x - 25 है ना, तो बस ऑप्शन को चेक करते जाओ। 10 गुने x की जगह पे 5/2 रखते, और ये 25 है तो ये कट जाता 5 मरतब में, ठीक है ना? ये 5 मरतब में कटता, ठीक है? तो 50 25 आ जाता, ठीक है? तो 25 में से 25 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन से भी बना सकती थी इसको, ऑप्शन ए चेक करते तो इसलिए गलत होता। आप बताते हैं 10 गुने x के जगह पे कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए 3 दिया गया है ना, 3 रखेंगे कितना हो जाएगा? 10 या 30 - 25, 5 आया। लेकिन शून्य का अगर निकालना है तो जो भी ऑप्शन रखोगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। तो बी रखने के बाद 0 के बराबर आ रहा है। समझ गई सर गुप्ता? बोलो, हटा दो नहीं से। हाँ सलोनी बोलो ना, समझ में आया तुमको बाबू? हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं सलोनी, बनाना, ठीक है ना? क्लास में जो भी चीज पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से रिवाइज करो। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन इस तरह से है, आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 6 ना, यदि बहुपद a x² - 3 × a - 1 × x - 1 का एक शून्यक एक है, तो a का मान निकाले। a का मान होगा, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से समझना। अभी क्वेश्चन नोट मत करना, हम क्वेश्चन को शॉर्ट करेंगे थोड़ा, ठीक है ना? उसके बाद तुम लोग लिखना अभी नहीं लिखो क्वेश्चन को। 0 और d है 2, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x²। अभी तुम लोग लिखना नहीं, 3ax प्लस 3x - 1, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन सही है, लिखो ऐसे ही लिखो। a का मान निकालना है। देखो हम पूछेंगे, आप लोग बताओगे, ठीक है ना? ये कौन सा बहुपद है बताओ सलोनी? ये रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, या त्रिघात बहुपद है? ये बताओ बस। द्विघात बहुपद। वेरी गुड। और इसका शून्य कितना दिया गया है? 1। अच्छा, तो जब भी इसके शून्य के मान को, यानी कि चर के मान, शून्य के मान मतलब चर का मान, चर का मान क्या मतलब x का मान, जब हम x के जगह पे 1 रख देंगे सलोनी, x के जगह पे बताओ बस इतना, जब सलोनी हम x के जगह पे 1 रख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे, तो बताओ पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा शून्य के बराबर क्यों होगा सलोनी, ये बताओ बस? क्योंकि उस बहुपद के शून्य का मान ही उस बहुपद में रख दिए हैं। इस बात को समझ गई? इस बहुपद का शून्यक x बराबर 1 है, ठीक है ना? और हम शून्य को जब उस बहुपद में डाल देंगे ना,
तो पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शून्य का मतलब क्या, शून्य, और ये शून्य जिसके अंदर जाएगा उसको पूरा शून्य कर देगा। बात समझ रहे हो ना? मैं फिर से समझाता हूँ, शून्य का मतलब क्या, थोड़ा देर के लिए सोच लो, शून्य, शून्य का मतलब शून्य होता है, ठीक है ना? तो शून्य, शून्य को जब भी बहुपद में डालोगे पूरे बहुपद को किसके बराबर कर देगा? शून्य के बराबर कर देगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है यहां से अब एक का स्क्वायर करेंगे एक, ठीक है ना? तो एक का स्क्वायर एक, एक में ए से गुना हो जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। समझ रहे हैं ना सुगुप्ता तू? हेलो? यस सर। a-1 बराबर 0। थोड़ा ध्यान से देखना, ए का मान निकालना है यहाँ से। ए माइनस, ये जब अंदर जाएगा, ठीक है ना, तो किससे गुना हो जाएगा? -3a, ठीक है? और ये -3 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा इधर से आपका a-3 है, मतलब माइनस का 2 है, घट जाएगा, और इधर हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है? माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि ये +2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया। ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 2/2। कितना आ जाएगा बताओ सगुप्ता? बोलो, एक आएगा कि नहीं? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, बताओ। आसान क्वेश्चन नहीं है, बताओ। ना सर। क्वेश्चन आसान नहीं है क्या सगुप्ता? चलो, और क्वेश्चन बनाओगे इस टाइप का? चलो, एक और क्वेश्चन बनाना है, इस बार तुम लोग खुद से बनाना है इस क्वेश्चन को, हम जो लिखेंगे, ठीक है ना? और चलो पहले इसमें समझ लो, कुछ डाउट है तो बताओ हमको। कोई डाउट है क्या इसमें, बताओ। सलोनी पूछ ना, कोई डाउट है क्या इसमें तुमको? नहीं समझी? बोलो न- तो बोल दो ना, मतलब डाउट है तो बोल दो, फिर नहीं समझ में तो बोल देना, फिर समझ। एक क्वेश्चन और बना तुम दोनों में, सलोनी तुम आंसर बताओगी पहले, ठीक है ना? हम तुमको 5 मिनट का 2 मिनट का समय देते हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx+1 का एक शून्यक, का एक शून्यक -4 हो तो k का मान ज्ञात करे, तो k का मान ज्ञात करे। तो ध्यान से समझना, ऑप्शन है इसमें -5/4, ऑप्शन बी 5/4, ऑप्शन सी -4/3, ऑप्शन डी 4/3। ये तुम लोग खुद से बनाओगे, ठीक है? अभी बनाओ आराम से, ठीक है? नोट करो क्वेश्चन को, नोट कर लिए क्या? नो सर पहले। आराम से बनाओ। नोट कर लिए सलोनी? नोट कर ली सलोनी? जी। अब बनाओ, आराम से बनाओ, हम 2-3 मिनट का समय देते हैं।
ठीक, बताओ सगुप्ता बना लिए क्या? बना सलोनी देखो, हम बताते हैं, तुम ध्यान से समझो पहले। अच्छा ये सलोनी बताओ कौन सा बहुपद है ये? इसका शून्य कितना दिया है सलोनी? यानी कि शून्य कहने का मतलब सर ये एक्स का मान दिया गया है। तो एक बात बताओ सलोनी, जब k माइनस वन एक्स के जगह पे -4 रखोगे आप, और यहाँ पे भी आप -4 रखोगे, तो बताओ पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा, शून्य के बराबर क्यों हो जाएगा सलोनी, ये बताओ मुझे। बहुपद का शून्य का मान रख रहे हो सर उसी बहुपद में, ठीक है ना? शून्य का मान रख दे रहे हो सर उसी बहुपद में, जिसके वजह से पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? यही वजह है। तो इसी बहुपद का शून्यक है, और उल्टा इसी को उठा करके इसमें डाल दिए। कहा देखो, जैसे एक कहानी नहीं सुने हो कि मतलब महिषासुर को आशीर्वाद दिए, ठीक है ना, भगवान शंकर, कि जाओ आज के बाद तुम किसी के सर पे हाथ रखोगे ना तो वह जल के भस्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो सेम यही चीज है भाई, उसी का शून्यक है और उसी में चला गया, ठीक है ना? तो पूरे चीज को क्या बना देगा, उसका औकात ही खत्म कर देगा, जीरो के बराबर कर देगा। इस बात को समझ गए ना अच्छे से? हाँ बस यही चीज है भाई, मतलब इसी का शून्यक है और इसी में जाएगा, समझ रहे हो ना? मतलब इसका ही आशीर्वाद और उल्टा इसी पर ट्राई करेगा तो पूरे बहुपद के मान को क्या कर देगा, शून्य शून्य के बराबर कर देगा, समझ गया ना? तो यही चीज है, शून्य के बराबर कर दिया, ठीक है ना? आप सिंपल कुछ नहीं करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो k-1 इंटू 16, और ये 4 में माइनस, के में -4 से गुना होगा तो -4k + 1 बराबर 0। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये 16 एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार k के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले k के साथ करो, 16 के माइनस का 16 माइनस का 4k प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो 16 के में से 4 के घट जाएगा तो बच जाएगा ये आपका 12k, ठीक है ना? माइनस का 16 प्लस का 1 बराबर 0। अब थोड़ा कैलकुलेशन करना है, 12k यहाँ पे आ जाएगा आपका -15 बराबर 0। अब बात बताओ 12 के बराबर कितना आएगा? 15। अब तो बता दो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा सगुप्ता? 15/12, ये कर जाएगा 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5/4। बोलो समझ में आया सलोनी सगुप्ता दोनों बताओ? कौन सा समझ में नहीं है सर बताओ? अच्छा देखो -4 है ना, तो थोड़ा ध्यान से, -4 का स्क्वायर तुम कह रही है कि -16, यही ना सलोनी? देखो हम क्यों नहीं होता, ये चीज गलत है। ये 16 के बराबर, -16 के बराबर नहीं हो, क्यों? -4 का स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि -4 को आपस में 2 बार गुना कर दो, यही होता है ना सलोनी? तो बताओ, जब 2 बार गुना होगा माइनस, देखो 4 चौका 16 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस गुना होगा 2 बार तो प्लस हो जाएगा, समझ गए? तो प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ सलोनी, -2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? -2 का पावर 3 का मतलब -8। -8 की +8, ये बताओ ना सलोनी। हाँ +8। ध्यान से देख सलोनी, तुम गलत बोली, ये तुम्हारा आंसर यहाँ तक खत्म हो गई, ये आंसर है, ठीक है ना? हम ये समझे -2 को कितना बार गुना करेंगे? 3 बार गुना करेंगे। तो बताओ -2 को 3 बार गुना करेंगे तो ये देखो माइनस माइनस, ये जब दोनों गुना होगा ना तो माइनस माइनस इसके लिए प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। लेकिन ये -2 बचा हुआ है अभी भी मुंह खोल करके गुना होने के लिए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब समझ गई? बोलो। देखो कितना तुम्हारा दिमाग खराब है एकदम। बताओ, ये सब चीज सीखना है ना, धीरे धीरे सीखोगी।
ये चीज आना चाहिए, पहले से आना चाहिए था तुमको। सगुप्ता तुमको ये चीज आता है कि नहीं आता है? क्या? ये चीज आता है कि नहीं, गुना करना, ये -8 क्यों हुआ, ये सब? ये सर। चलो कोई बात नहीं, सलोनी समझ गई ना? अब बताओ, अब कोई डाउट है तो पूछो, फिर क्लियर कर देते हैं। क्या बोले सगुप्ता? देखो हम बताते हैं, कौन सा स्टेप में नहीं समझ में, ये बताओ। ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, बताओ कौन से स्टेप में नहीं समझ में आया? सगुप्ता बताएगी। चौथा स्टेप। हाँ तो चौथा स्टेप में क्या दिक्कत है, क्या कहना चाहती है तू? 16 + 1 17 होगा। अच्छा, ये 16 + 1 17 बोल रही है तू? बोलो, यही ना कह रही है तू? -16 + 1 17, ये भी गलत बोल रही है, छोटा छोटा कैलकुलेशन है। माइनस, अच्छा एक बात बताओ, हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, +1 - 16, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? घुमा करके लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ ना सर गुप्ता। अच्छा, प्लस मत, प्लस नहीं लिखोगी तो चल जाएगा 1 के साथ में, तो बताओ तो ये क्या बन गया? माइनस नहीं है, 16 के मतलब को 16 अकेले लगा है। अच्छा, अब समझ में आ गया। ये सर। देखो 16 अकेले लगा नहीं है भाई, ये ऐसे होता है थोड़ा तो, यही सब चीज सीखना है सगुप्ता, समझ गए ना? मैथ में बस यही छोटा छोटा चीज ना कैलकुलेशन को बिगाड़ देता है, समझ गए? अगर ये जो छोटा छोटा जोड़ने घटाने का जो चीज है ना, अगर ये तुम समझ गए अच्छे से, और मैं क्या टीचर क्या बोला उस चीज को समझ गए ना, तो भाई तुम्हारा मैथ क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना? मैथ कुछ भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, और बहुत कुछ है। बात समझ रहे हो ना? अगर तुमको छोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो ये तुमको ना ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा भारी है, मतलब तुम देखो माइनस प्लस में फंस गए। सलोनी का भी वही हाल है और तुम्हारा भी वही हाल है, तो कोई बात नहीं, ये सब चीज धीरे धीरे सीख जाओगे। ये सब प्रैक्टिस का चीज है, समझ गए ना? तुम लोग क्या है कि तुम लोग पता है कि तुम लोग जीके जीएस में डूबे रहते हो यार, यहाँ का सिस्टम वही है। इंग्लिश पढ़ना है भाई, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, धीरे धीरे सीख जाओगे। समझ गए ना? उसके पीछे पागल नहीं होना है। जो जरूरी का चीज है उसको सीखो, समझ गए ना? ये सारा चीज जरूरी का चीज है, ये हर चीज में काम आएगा। ठीक है ना? आगे जा करके पढ़ोगे, कोई भी काम करोगे, ठीक है ना? आगे जा करके मतलब इंजीनियरिंग करोगे, अब मान लो मैथ ही नहीं आएगा तो क्या ही फायदा करके, कोई दिक्कत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? तो पहले बेसिक कंसेप्ट को मजबूत कर लो, समझ गए? और ये धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहोगे, हर चीज कंप्लीट हो जाएगा। डाउट होगा तुरंत पूछ लिया करो तुम दोनों, ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना? अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। कोई डाउट नहीं है ना सर गुप्ता? बोलो एक बार फिर से। नो सर। सलोनी बताओ, डाउट है क्या तुमको? घर जा करके दोबारा बनाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? क्लास खत्म होने के बाद जब अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, उसके बाद बना लेना, ठीक है?